देपालपुर लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है देपालपुर के मुख्य चमन चौराहे पर। खाड़ी का स्थान इसे कहा जाता है, जिसको लेकर काफ़ी कवायदें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चिंटू वर्मा द्वारा अभी की जा रही है, क्योंकि पिछले 8 महीने होने को आए और अब तक यहाँ के लोगों की जो दुकानें हटाई गई थी प्रशासन द्वारा, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। उनकी गुमटियाँ थी इसी स्थान पर और कई घरों का संचालन यहाँ की दुकानों के माध्यम से होता था, क्योंकि इसी से कमाते थे, इसी से वो घर चलाते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि सभी लोग बेरोजगार है, कहीं ना कहीं उन्हें दुकान संचालित करने का स्थान नहीं है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चिंटू वर्मा ने एक बार फिर आवाज़ उठाई है और इन लोगों को रोजगार मिल सके उसके लिए प्रशासन से बात की है, प्रशासन से निवेदन किया है। किस तरह आप लोगों ने इनके लिए जो रोजगार के लिए जो कदम उठाया करना? देपालपुर में मैं समझता हूँ कि 1000 से अधिक गुमटियाँ हैं और बहुत सी गुमटियाँ अभी अतिक्रमण मुहिम में हटा दी गई। 8 महीने से लगभग 800 परिवार ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। उन लोगों की गुमटियाँ थी जिनके पास ज़मीन नहीं है और दूसरा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है। तो देखा जाए तो देपालपुर में जो निचला तबका है, मिडिल क्लास, उनके लिए बड़ा रोजी रोटी का संकट खड़ा है। तो हमने प्रशासन से मांग की है, 8 स्थान हमने चिन्हित कराए हैं। यहाँ पर अभी जब हम खड़े हैं खाड़ी, इसके सहित 8 स्थान जहाँ पर 1000 से अधिक गुमटियाँ बन सकती है और लागत मूल्य पर। जिस दुकान की लागत अगर 1 लाख आ रही है तो आप उसे 1 लाख में बेचो, जिसकी लागत 2 लाख आ रही है तो उससे 2 लाख में बेचो। तो जिससे देपालपुर के अंदर गुमटी वाला भी दुकान मालिक बन सकता है। जिस तरह 8 महीने बीतने को आए लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जहाँ है वहीं रहेगा। अब आगामी आदेश तक क्या होता है, क्या क्या देखने को? देखिए, मार्च से ही माननीय शिवराज जी की सरकार आई और उसके बाद लॉकडाउन आया है। लॉकडाउन खुलने के बाद हमने प्रयास शुरू किए हैं कि देपालपुर में दुकान और ट्रैफिक 2 बड़ी समस्या है। तो हमने एक खाड़ी और एक दरी कारखाना है, 2 स्थान सोचाए हैं। तो दोनों स्थानों पे पार्किंग बन जाती है, दुकानें बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि देपालपुर के अंदर जो जाम लगता है ट्रैफिक का, वो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा और गरीबों के लिए दुकानों की भी व्यवस्था हो जाएगी। स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ आप सांसद से भी मिले, सांसद से भी आपने हमने निश्चित तौर पे हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हमारे स्थानीय पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में ये जो कॉम्प्लेक्स वाले जो मुद्दा है उसको मुकाम तक ले जाएंगे और जब तक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा और गरीब बेरोजगार लोगों को दुकानें नहीं मिल जाएगी, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री। और कहीं यहाँ ऐसे लोग जो अभी बेरोजगार है, जिनकी दुकानें हट चुकी है, ऐसे लोग भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा आपकी? 8 महीने से हम लोग घर बैठे, कोई काम ही नहीं है हमारे पास, बेरोजगार हो गए, घर चलाने की समस्या आती है। कितनी संख्या में दुकानें थी? लगातार देखा जाए तो पूरी खाड़ी का मार्केट था। दुकानें तो बहुत थी, यहाँ पे सारी हटा दी गई। जब से हटा दी, सारे लोग घर पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद से और समस्या आ गई हम लोगों को, घर की रोजी रोटी नहीं चल पा रही। अब आपके लिए क्षेत्रीय नेता उन्होंने आवाज़ उठाई है, कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की जा रही है। तो लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किस तरह देखेंगे आप जो आपकी दुकान हटाई गई, अब आपके लिए आवाज़? सर, विगत 8 महीने से मेरे घर का दूध का बिल भी नहीं भर पाया हूँ और सब मेरे एक कपड़ा धोता हूँ और एक ही पहनता हूँ और मेरी चाय की छोटी सी गुमटी थी, उसमें थोड़ा सा कमाता खाता था। आज मेरे बच्चे की फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ मेरे साथ। तो मैं क्या करूँ, कल पास क्या करूँ? मैं ये 8 महीने से जब से आज मेरी दुकान उठा दी साहब इन्होंने, तो मेरी दुकान वापस लग जाए, रोजी रोटी से लग जाऊँ। नहीं तो फिर तो क्या है कि डाका चोरी छिनाली का काम करना पड़ेगा हमको। अब फुर्सत में क्या करेगा आदमी? जिस तरह से आवाज़ उठाई है, क्षेत्रीय नेता है आपके, आवाज़ उठाई, क्या लगता है कितनी जल्दी आप लोगों को दुकानें मिल? हाँ सर, हमारे शिवराज जी पे और चिंटू भैया पे और विजय कैलाश जी पे हम पूरा भरोसा, हमको गुमटी बना के देंगे और हमारी गुमटी वापस रखवाएंगे। ये अच्छे लोग हैं साहब, उनकी सरकार भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भरोसा है क्षेत्रीय नेता पर, शिवराज जी की सरकार पर, और मुख्यमंत्री से इन्हें कहीं उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द इनकी दुकानें संचालित होगी। एक बार फिर आपको दिखाया कि वही क्षेत्र है खाड़ी वाला, जहाँ पर कई दुकानें संचालित होती थी, कई दुकानें थी जो कि पिछले महीनों, जिसे करीब 8 महीने होने को आए, प्रशासन द्वारा यहाँ से गुमटियाँ हटा दी गई, जिसके बाद कई परिवार जो है बेरोजगारी की ओर है, कई परिवार बेरोजगारी के कारण परेशान है। ऐसे में अब उनके सामने कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पास ही अब जो है आगामी सत्र में स्कूल भी संचालित होना है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने बच्चों की फीस भरने के साथ साथ परिवार के पालन पोषण करने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चिंटू वर्मा की मुहिम रंग लाती है और इन लोगों
के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर जो मांग उठी है वो बन पाती है। देपालपुर लाइव के लिए